प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री महाकाल। भगवान श्री राम विश्वामित्र जी के साथ, लक्ष्मण जी के साथ जनकपुर में पहुंच गए और वहां पहुंच करके उन्होंने नगर की शोभा को देखा। उसी शोभा का वर्णन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस के बालकांड में लिखते हैं, सुमन वाटिका बागवन विपुल विहंग निवास, फूलत फलत सुपल्लवत सोहत पुरचौपास। पुष्प वाटिका फुलवारी बाग और वन जिसमें बहुत से पक्षियों का निवास है, फूलते फलते हैं और सुंदर पत्तों से लदे हुए नगर के चारों ओर सुशोभित है। बनय न बरनत नगर निकाई, जहाँ जाए मन तहाँ लोहाई। चारु बजारू विचित्र सवारी, मणिमय विधि जन स्वकर सवारी। नगर की सुंदरता का वर्णन करते नहीं बनता। मन जहाँ जाता है वहीं लोहा जाता है, रम जाता है। सुंदर बाजार हैं, मणियों से बने हुए विचित्र छज्जे हैं, मानो ब्रह्मा ने उन्हें अपने हाथों से बनाया है। बनिक धनिक बनिक बर धनद समाना, बैठे सकल वस्तु लय नाना। चौहट सुंदर गली सुहाई, संतत रहें सुगंध सिंचाई। कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकार की अनेक वस्तुएं लेकर दुकानों में बैठे हैं। सुंदर चौराहे और सुहावनी गलियां तथा सुगंध से सिंची रहती हैं। मंगलमय मंदिर सब केरे, चित्त जनुरथ नाथ चितेरे। पुर नर नारी शुभक सच सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। सबके घर मंगलमय हैं और उन पर चित्र कड़े हुए हैं, जिन्हें मानो कामदेव रूपी चित्रकार ने अंकित किया है। नगर के सभी स्त्री पुरुष सुंदर पवित्र साधु स्वभाव वाले धर्मात्मा ज्ञानी और गुणवान हैं। अति अनूप जय जनक निवासु, बिथकय विबुध बिलोक बिलासु। होत चकित चित कोट बिलोकी, सकल भुवन शोभा जन रोकी। जहाँ जनक जी का अत्यंत अनुपम सुंदर निवास स्थान महल है, वहाँ के विलास ऐश्वर्य को देखकर देवता भी थकित स्तंभित हो जाते हैं। मनुष्यों की तो बात ही क्या है। कोट राजमहल के परकुटे को देखकर चित्त चकित हो जाता है। ऐसा मालूम होता है मानो उसने समस्त लोगों की शोभा को रोक घेर रखा है। धवल धाम मणि पुरट पट, सुगठित नाना भांति। सिंह निवास सुंदर सदन, शोभा किम कह जात। उज्ज्वल महल में अनेक प्रकार के सुंदर रीति से बने हुए मणिजटित सोने की जरी के पर्दे लगे हैं। सीता जी के रहने के सुंदर महल की शोभा का वर्णन किया ही कैसे जा सकता है। सुभग द्वार सब कुलिस कपाटा, भूप भीर नट मांगद हाटा। बनी विशाल बाज गजशाला, है गए रथ संकुल सब काला। राजमहल के सब दरवाजे फाटक सुंदर हैं, जिनमें वज्र के मजबूत अथवा हीरों के चमकते हुए किवाड़ लगे हैं। वहाँ मातहत राजाओं, नटों, मागधों और भाटों की भीड़ लगी रहती है। घोड़ों और हाथियों के लिए बहुत बड़ी बड़ी घुड़सालें और गजशालाएँ, फील खाने बनी हुई हैं, जो सब समय घोड़े, हाथी और रथों से भरी रहती हैं। सूर्य सचिव सैन अपबो तेरे, नृप गए सरिष सदन सब केरे। पूर्वाहिर सर सरित समीपा, उतरे जय तय विपुल महीपा। बहुत से सूरवीर मंत्री और सेनापति हैं, उन सब के घर भी राजमहल सरीखे ही हैं। नगर के बाहर तालाब और नदी के किनारे जहाँ तहाँ बहुत से राजा लोग उतरे हुए डेरा डाले हुए। देख अनूप एक अबराही, सब सुभाष सब सुपास सब भांत सहाई। और सो कहू मोर मन माना, यहाँ रही है रघुवीर सुजाना। वहीं आमों का एक अनुपम बाग देखकर, जहाँ सब प्रकार के सुविधे थे और जो सब तरह से सुहावना था, विश्वामित्र जी ने कहा, हे सुजान रघुवीर, मेरा मन कहता है कि यहीं रहा जाए। भले नाथ कहे कृपा निकेता, उतरे तय मुनि वृंद समेता। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी बहुत अच्छा स्वामिन कहकर वहीं मुनियों के समूह के साथ ठहर गए।
मिथिलापति जनक जी ने जब यह समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र आए हैं, संग में सचिव शुचि भूरि भट भूषणो बर गुरु ज्ञात, चले मिलन मुनि नायक मुनि तुराव यह भांत। तब उन्होंने पवित्र हृदय के ईमानदार स्वामी भक्त मंत्री बहुत से योद्धा श्रेष्ठ विप्र गुरु शतानंद जी और अपनी जाति के श्रेष्ठ लोगों को साथ लिया और इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी से मिलने चले। कीन प्रणाम चरण धर्मा था, दीन आशीष मुदित मुनि ना था। विप्रवृंद सब सादर बंदे, जाने भाग्य बड़ राव आनंदे। राजा ने मुनि के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। फिर सारी विप्र मंडली को आदर सहित प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य जानकर राजा आनंदित हुए। कुशल प्रश्न कहें 12 विश्वामित्र नृपय बैठारा, तय अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई। बार बार कुशल प्रश्न करके विश्वामित्र जी ने राजा को बैठाया। उसी समय दोनों भाई आ पहुँचे जो फुलवाड़ी देखने गए थे। श्याम गौर मृदु बयस किशोरा, लोचन सुकद विश्वचित चोरा। उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। सुकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम और गौर वर्ण के दोनों कुमार, नेत्रों को सुख देने वाले और सारे संसार के चित्त को चुराने वाले हैं। जब रघुनाथ जी आए तब सभी उनके रूप एवं तेज से प्रभावित होकर खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बैठा लिया। भय सब सुखी देख दो भ्राता, बारी विलोचन पुलकित गाता। मूरत मधुर मनोहर देखी, भयो विदेह विदेह विशेखी। दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखी हुए, सबके नेत्रों में जल भर आया। आनंद और प्रेम के आंसू उमड़ पड़े और शरीर रोमांचित हो उठा। राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर विदेह जनक विशेष रूप से विदेह देह की सुदबुद से रहित हो गए। प्रेम मगन जन जान नृप कर विवेक धर धीर, बोले मुनि पद नाय शिर गदगद गिरा गंभीर। मन में प्रेम में मग्न राजा जनक ने विवेक का आश्रय लेकर धीरे धारण किया और मुनि के चरणों में सिर नवाकर गदगद प्रेम भरी गंभीर वाणी से कहा। कहो नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक की निर्कुल घालक। पालक ब्रह्म जो निगम नेति कहीं गावा, उभय वेश धर की सोयावा। हे नाथ कहिए, ये दोनों सुंदर बालक मुनिकुल के आभूषण हैं या किसी राजवंश के पालक, अथवा जिसका वेदों ने नेति कहकर गान किया है। कहीं वह ब्रह्म तो युगल का रूप धारण कर नहीं आए। सहेज विराग रूप मनुमोरा, थकित होत जिम चंद चकोरा। ताते प्रभु पूछो सतभाऊ, कहो नाथ जन करो दुराऊ। मेरा मन जो स्वभाव से ही वैराग्य रूप बना हुआ है, इन्हें देखकर इस तरह मुग्ध हो रहा है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर। हे प्रभु, इसलिए मैं आपसे सत्य निश्चल भाव से पूछता हूँ, हे नाथ बताइए, छिपाव न कीजिए। इन्हें विलोकत अति अनुरागा, बरवश ब्रह्म सुख है मन त्यागा। कहे मुनि बिहस कहो नृपनी का, बचन तुम्हार न होए अली का। इनको देखते ही अत्यंत प्रेम के बस होकर मेरे मन ने जबरदस्ती ब्रह्म सुख को त्याग दिया है। मुनि ने हंसकर कहा, हे राजन, आपने ठीक यथार्थ ही कहा, आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। ये प्रिय समय जहाँ अलग प्राणी, मन मुस्काए राम सुनबानी। रघुकुल मन दशरथ के जाए, मन हितलाग नरेश पठाए। जगत में जहाँ तक जितने भी प्राणी हैं ये सभी को प्रिय हैं। मुनि की रहस्यभरी वाणी सुनकर रामचंद्र जी मनी मन मुस्कुराते हैं, हंसकर मानो संकेत करते हैं कि रहस्य खोलने नहीं है। तब मुनि ने कहा कि ये रघुकुल मणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं और मेरे हित के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है।